उड़ने के लिए सामान फिक्स और कम होना चाहिए। उड़ान के लिए सामान कम होना चाहिए और जिंदगी में मुस्कान के लिए अरमान कम होना चाहिए। है? उड़ान के लिए सामान। आज की कथा में दो तो विशेष गेस्ट हैं ही हैं, और यहाँ के बोहरा समाज के भी सभी भाई विराजमान हैं। और उनमें से एक जने तो बड़ी अच्छी बात कह रहे थे, बोले महाराज जी हम आपको टीवी पर बहुत देखते हैं। आज हमने कहा कि कोई बात नहीं, आप तो हम यहां आते रहेंगे, आप हमको डायरेक्ट देखते रहना। लोगों को लगता है कि हम रिएक्शन में रहते हैं, आप लोगों के, हम रिएक्शन में नहीं, हम तो एक्शन में रहते हैं। हम रिएक्शन, लोगों को ऐसा मानना है कि हम रिएक्शन में रहते हैं आप लोगों के, हम रिएक्शन में नहीं, हम अपने एक्शन में रहते हैं, क्योंकि सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। लोगों का ऐसा मानना कि हम रिएक्शन में, हमें लगता है कि हम अपने राम जी के एक्शन में हैं और हनुमान जी और हिंदू राष्ट्र के डायरेक्शन में हैं। और आज ये कितना अद्भुत संयोग है कि आप लोग भी बैठे सुन रहे, और जब चेहरे पर मुस्कुराहट आती है तो फिर लगने लगता है कि क्या अद्भुत बात है। और ये दो भी विशेष गेस्ट, तो हम क्या बता रहे थे, ऊपर उड़ना है तो सामान कम होना चाहिए, ऊपर उड़ना है तो सामान कम होना चाहिए, और जिंदगी में मुस्कुराना है तो अरमान कम होना चाहिए। लेकिन इतना ही नहीं है। एक संत हमसे कहते थे, विद्वान और विद्यावान, इसको समझो, विद्या ददाति विनयम, जिसके पास विद्या आती है वो विनय हो जाता है, विनम्र, बिल्कुल सरल। अध जल गगरी छलकत जाए, जो बहुत छोटे लेवल का होता है वो ज्यादा तुम्हारी शोहरत बता रही है, तुम्हारी दौलत नई नई है। जो बहुत छोटा होता है वो ज्यादा फटफटा, जैसे जिसकी पहली बार गाड़ी ली भी हो तो चाबी ऐसे लेगा, और बताओ पानी कितने का है, समझ जाना अभी नई नई ली है। खामोश से लब है झुकी है तो। अच्छा, जो वो होते हैं तो जो जिनके पास जो भी नहीं है, जैसे मोटरसाइकिल नहीं रही तो वो बैठेगा कहीं पर, नजर मोटरसाइकिल, ए छुइयो ना, 60,000 लगे, शीशा टूट जाए, समझ जाना नई नई अली भी। एक आदमी सोने का दांत लगाया था मुंह में, तो बात बहुत सरलता से कर सकते थे, खीर पंगत पाने के लिए बैठे, खीर कहो, लेकिन उसने सोचा अगर हम खीर कहेंगे तो दांत कौन देखे, तो बोला थीर ले आओ, थीर। एक जैसे कई लोग नई नई अंगूठी पहनते हैं, अंगूठी लेंगे, पहने इसमें है, अब दिखाना है, बात कैसे भी कर सकते, लेकिन और बताओ क्या हाल है। एक आदमी हमारे पास आया, सोने की 5 तोला की उसने चैन पहनी, मोटी चैन, और हमारे पास आके बैठा, और गुरुजी कैसे, हमने कहा ठीक है भाई, सुबह बहुत पुरानी बात है। बोले यार गुरुजी, अब उसे दिखाना था कि हमने चैन पहनी, हमारी नजर तो चली गई थी, लेकिन हम देखते हुए भी अनदेखा कर रहे थे। उसने सोचा गुरुजी पूछ नहीं रहे, उसने बटन खोले, बोले गुरुजी आज गर्मी बहुत है, क्या कारण है आज गर्मी बहुत। हमें बड़ी हंसी आई, हमने मुस्कुराते हुए कहा बेटा गर्मी 2 प्रकार की होती है, एक मौसम की गर्मी, एक पैसा की गर्मी, तुम्हें कौन सी लग रही है। 2 प्रकार की गर्मी होती है, तुम अपनी गर्मी बताओ, वैसे ही हम इंतजाम करें। तो जो जिनके पास नई नई व्यवस्था होती है वो दिखावा ज्यादा करते हैं। तो हम तुमसे बताना चाहते हैं कि जो विद्वान होता है वो कभी अभिमानी नहीं होता, वो स्वाभिमानी होता है। विद्या ददाति विनयम, जिसके पास विद्या होती है वो विनम्र होता है, लेकिन वो फिर विद्वान नहीं, वो फिर विद्यावान कहलाता। जिसके पास विद्या है और विनयता है वो विद्यावान है, जिसके पास विद्युत्ता है और अभिमान है वो केवल विद्वान है। हम अभी एक रास्ते में पत्र मिला हमें, इन्होंने जो लिखा, हे गुरुदेव आपने जो कल चौपाई सुनाई 101% सही है। इस बात का प्रमाण मेरा है कि मेरे पिताजी का अफीम में केस बन गया था,
सन 2004 में। उसके बाद में बहुत परेशान था। हमने किसी संत से पूछा कि हम क्या करें, तो उन्होंने कहा, बालक तू हनुमान चालीसा का 108 बार पाठ कर, तेरे पिता का छुटकारा निश्चित जल्दी होगा। उन संत के अनुसार 108 बार हनुमान चालीसा का हमने पाठ किया, हमारे पिता पर कृपा हुई और वो जेल से छूट गए, और केवल छूटे नहीं, कोर्ट से बरी भी हो गए। यह मेरे जीवन की सत्य घटना है। ये पत्र लिखने वाले श्री राम प्रहलाद पाटीदार, गांव जीरन, शायद यहीं कहीं होगा ये गांव है। अच्छा, दूर है, जहां भी हो। हम टीवी वालों से भी कहेंगे कि ये पत्र आप दिखा सकते हो। तो इन्होंने लिख करके हमें ये कल पत्र दिया। तो ये देखिए, प्रत्यक्ष प्रमाण है। छूटे बंदी महासुख, बोलो 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 बोलो, छूटे बंदी महासुख कब? बोले, जो 7 बार पाठ कर कोई, जो 7 बार पाठ कर, जो 100 बार पाठ करता है वह बंधन से छूट जाता है। अच्छा, कौन कौन छूटा बंधन से? आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि हनुमान जी के कारण किस किस का बंधन छूटा। एक बात बोलें, हनुमान जी की कथा ठीक उसी प्रकार जरूरी है जिस प्रकार जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, उसी प्रकार जीवन जीने की कला सीखने के लिए हनुमान चालीसा की कथा जरूरी है। प्रस्थान करेंगे और गुरुदेव भगवान को स्पर्श कोई नहीं करेगा। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि असल में मानव होकर जो भी व्यक्ति मानवता के काम आता है, सही मायने में भगवान का भक्त वही होता है। सेवा का भाव कोई साधारण भाव नहीं होता है, यह तो ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त होता है। जो भी व्यक्ति हनुमान जी की तरह अपने जीवन के सभी कर्मों को प्रभु की सेवा में समर्पित करता है, वही भगवान की कृपा को प्राप्त कर पाता है। ऐसे ही सेवा के संकल्पों को पूज्य गुरुदेव भगवान पूरा करने में जुटे हुए हैं। दिन हो या रात हो, गर्मी हो या सर्दी हो, उनका एक एक पल मानवता और धर्म की सेवा में व्यतीत हो रहा है। आपको जानकर खुशी होगी कि पूज्य गुरुदेव भगवान बहुत ही जल्द बुंदेलखंड में मानवता की सेवा के लिए एक विशाल कैंसर अस्पताल बनाने जा रहे हैं, जिसमें निरंतर गरीबों की सेवा और उनका इलाज ठीक तरीके से होगा। ऐसे ही पूज्य गुरुदेव भगवान सनातन धर्म के लिए, जगत कल्याण के लिए और राम राम की अलख पूरे विश्व में जगा रहे हैं। उनका एक ही संकल्प है कि सभी को राम राम से जोड़ना। 24 घंटे आप सभी की सेवा में तत्पर रहते हैं पूज्य गुरुदेव भगवान, और हम आप सभी धन हैं गुरुदेव भगवान के दर्शन पाकर, जो निरंतर मानवता के लिए, जगत कल्याण के लिए और भारत हिंदू राष्ट्र के लिए 24 घंटे सेवा में लगे हुए। बागेश्वर धाम एक ऐसा तीर्थ है जो सनातनी के लिए गर्व का विषय है, जहां पर पूज्य गुरुदेव भगवान के पावन सानिध्य में प्रतिदिन लाखों भक्त लोग पहुंचते हैं। लाखों भक्तों को मां अन्नपूर्णा की कृपा से निःशुल्क भोजन प्रसाद प्राप्त होता है। जहां भी गुरुदेव भगवान की कथाएं होती हैं, वहां भी आयोजक समिति द्वारा सभी के लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था की जाती है। पिछले 4 वर्षों से लगातार प्रतिदिन 5,000, 10,000 और मंगलवार शनिवार लाखों भक्त लोग पहुंचते हैं
और लाखों भक्त लोग बागेश्वर बालाजी के चरणों में अपनी अर्जी लगाते हैं और लाखों हजारों भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हंसते हुए लोग वहां से जाते हैं, सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आपका विश्वास, आपकी निष्ठा बागेश्वर बालाजी के प्रति होनी चाहिए। निश्चित रूप से आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं पूर्ण होगी। और आज के दिव्य दरबार में अगर हम आप देखें तो आज का दिव्य दरबार में हजारों भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं, हजारों भक्तों की अर्जी स्वीकार हुई है। दिव्य दरबार में लाखों भक्त लोग पहुंचे और प्रेतराज सरकार का भी दरबार लगा और अब प्रेतराज सरकार का दरबार विराम हो चुका है। तो जो प्रेत बाधा वाले हैं उनको आप बाहर बैठा दें एक साइड में। प्रेतराज सरकार का दरबार विराम हो चुका है, उनको बाहर बैठा सकते हैं क्योंकि दरबार अब विराम हो चुका है। उनको आप बाहर बैठा सकते हैं। प्रेतराज सरकार का जो दरबार था विराम हो चुका है, वो मंगलवार की पेशी करने बागेश्वर धाम पर आएंगे, तो उनको आप बाहर बैठा दें। तो आज दिव्य दरबार में हजारों भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं। सामूहिक अर्जी सभी की लगी है।